वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है जी। बच्चों, आज हम लोग आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं और मैथमेटिक्स के सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपना परिचय दे दूं। बच्चों, माई सेल्फ हेमेंद्र अग्रवाल, मेरा नाम है हेमेंद्र अग्रवाल। आप सभी का मैथ्स मेंटर, आप सभी का मैथ्स मेंटर, मैथ्स फैकल्टी, आप सभी विद्यार्थियों के साथ में हम जुड़े हैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए, आपकी मैथमेटिक्स को फ़नी बनाने के लिए, आपकी मैथमेटिक्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। ठीक है बच्चों, हम लोग आपकी मैथमेटिक्स को स्टार्ट करेंगे और हर टॉपिक को बच्चों, हर टॉपिक को हम लोग जीरो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे और बेसिक से स्टार्ट करते हुए इस टॉपिक को हम IIT JEE कि मेंस लेवल और एडवांस लेवल तक आपको लेकर के जाएंगे। और ये मेरी गारंटी है कि आप सभी विद्यार्थियों को मैथमेटिक्स बहुत अच्छी लगने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बस आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को बस सारे वीडियो लेक्चर्स अच्छे से डेली के डेली देखने हैं, सारे वीडियो लेक्चर अच्छे से डेली के डेली देखने हैं। और जो भी यहाँ पर पढ़ाया जाए उनके आपको अच्छे से नोट्स बनाने, क्या बनाने, अच्छे से अपनी कॉपी में नोट्स बनाने। ठीक है बच्चों, और जो भी हम डेली लेक्चर आप लोगों को पढ़ाएंगे उन डेली लेक्चर्स के साथ में आपको एक DPP दी जाएगी। ठीक है ना, वीडियो लेक्चर के साथ में आपको क्या दी जाएगी, एक DPP आपको व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी। ठीक है ना, उस DPP को पहले वीडियो लेक्चर अच्छे से आपको देखना है, अच्छे से उसके नोट्स बनाने हैं। और जो भी DPP दी जाए, DPP का मतलब है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, उस DPP को अच्छे से आपको सॉल्व करना है और देखना है कितना लेक्चर हम लोगों को समझ में आया है। ठीक है, और जो भी DPP के अंदर दिक्कत आएगी उनका वीडियो सॉल्यूशन आपको बना दिया जाएगा, वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा, टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आपको एक कंप्लीट एक्सरसाइज शीट दी जाएगी जिसके अंदर 4-5 लेवल हमारे होंगे और लेवल्स के अकॉर्डिंग हम उसके अंदर सारे क्वेश्चंस होंगे जो आपको JEE मेंस और एडवांस लेवल तक तैयारी कराएंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज आपका लॉगरिथम। बहुत ही प्यारा टॉपिक है लॉगरिथम। इस लॉगरिथम को हम लोग ध्यान से समझें। व्हाट इज द लॉगरिथम? ठीक है ना, लॉगरिथम हम लोगों से क्या कहना चाह रहा है इस बात को हम लोग समझेंगे। ठीक है बच्चों, देखिएगा बच्चों, एवरी पॉजिटिव नंबर, देखो एक बात हम लोग अच्छे से समझें, एवरी पॉजिटिव नंबर, एवरी पॉजिटिव नंबर कैपिटल N can be expressed in exponential form, in exponential form। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है प्यारे बच्चों? A की पावर x। क्या होती है? A की पावर x। क्या लिखा बच्चों मैंने यहां पर? सबसे पहली बात ये सीखें, एवरी पॉजिटिव नंबर, कोई भी पॉजिटिव नंबर है हमारे पास, हर पॉजिटिव नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर उसको एक्सप्रेस्ड किया जा सकता है। मतलब कैपिटल N है तो उसको क्या लिखा जा सकता है? A की पावर x लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है? A की पावर x के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। वेयर स्मॉल a इज ऑल्सो पॉजिटिव नंबर, जहां पर स्मॉल a जो है वो खुद भी एक कैसा नंबर है? पॉजिटिव नंबर है। जैसे हम बात करें, कोई नंबर है आपके पास 49, कोई नंबर क्या है? 49। अब आप कहोगे सर 49 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करके बताओ, तो 49 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिखोगे आप लोग? 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। हम लोगों से कहा गया 8, तो 8 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3। कई सारे तरीके हो सकते हैं, जरूरी नहीं है 49 को हम 7 का स्क्वायर ही लिखें। 49 को क्या भी लिखा जा सकता है? 49 को हम √49 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। 49 को क्या भी लिखा जा सकता है? √49 का होल स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। बस बात क्या है कि स्मॉल a जो है वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए बच्चों हमारे पास 7 है, अब 7 को कैसे लिखोगे सर? 7 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख करके दिखाना।
कि 7 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कई सारे तरीके हैं हमारे पास, किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? √7 का स्क्वायर। √7 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 7 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। और क्या लिख सकता हूं? कुछ भी लिख सकता हूं, मेरे हाथ की बात है। ये धीरे धीरे आप लोग सीख जाओगे, अभी मैं केवल आपका इंट्रोडक्शन करा रहा हूं। 7 की पावर 1/3 होल पावर 3 भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? इसको सॉल्व करोगे तो दोनों पावर मल्टीप्लाई होंगी, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 7 आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं केवल इतनी सी बात आपको सिखाना चाह रहा हूं। इस लाइन को आप लोग अभी समझें कि एवरी पॉजिटिव नंबर कैपिटल N कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म a की पावर x, n बराबर a की पावर x के रूप में लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले तो अपनी कॉपी में इस लाइन को नोट कर लें। पहला नोट आपका ये है, पहला रूल आपने क्या सीखा मैथमेटिक्स के अंदर कि हर पॉजिटिव नंबर को, हर पॉजिटिव रियल नंबर को किस फॉर्मेट में सेट किया जा सकता है, किस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है? एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसके बाद में देखिएगा सर लिखने से क्या होगा। लिख तो हमने दिया, लिखने से क्या समझाना चाह रहे हो आप? लिखने से मैं आपको लॉगरिथम समझाना चाह रहा हूं प्यारे बच्चों। क्या समझाना चाह रहा हूं? लॉगरिथम। अब इस लॉगरिथम का मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास कोई भी नंबर है कैपिटल N, कैपिटल N इस फॉर्मेट में हमारे पास लिखा हुआ है, a की पावर x के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। इस फॉर्मेट को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इस फॉर्मेट को हम लोग जानते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट के नाम से। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। कैपिटल N बराबर a की पावर x लिखा हुआ है, तो कैपिटल N बराबर a की पावर x को क्या बोला जाएगा? एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोला जाएगा। ठीक है ना। अब इसके अंदर ये जो पावर में लिखा हुआ है, जो x लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं इंडेक्स। इसको क्या बोला जाता है? इंडेक्स। और ये जो a है, इस a को हम लोग बोलते हैं बेस। इसको क्या बोला जाता है? बेस। अब इसका हम लोग पढ़ते हैं लॉगरिथम फॉर्म। क्या पढ़ते हैं? लॉगरिथम फॉर्म। अब हम लोगों को ये सीखना है कि कोई भी नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट के रूप में लिखा हुआ है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट से उसको लॉगरिथम फॉर्मेट में कैसे लिखोगे? एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट से लॉगरिथम फॉर्मेट में कैसे लिखा जाएगा? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों? कैपिटल N को लिखना है तो इसको लॉगरिथम फॉर्मेट में लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम लॉग। क्या लिखेंगे दोस्तों? लॉग लिखेंगे। अब लॉग लिखने का भी अपना एक तरीका है। क्या तरीका है लॉग का? कि लॉग में जो जी का डंडा है ना, ये जी का डंडा, ये थोड़ा सा बड़ा बनाना है। इसमें कंजूसी नहीं करनी है अपने को, बिल्कुल भी। कहीं इसमें कंजूसी दिखा दो, कई बच्चों को देखते हैं छोटा सा बना देते हैं। ऐसे छोटा सा मत बनाओ, कतई इसमें पैसे थोड़ी लग रहे हैं अपन लोगों के, है कि नहीं। तो इसको अपन को जी के डंडे को थोड़ा बड़ा बनाना है। बड़ा बनाने के बाद क्या करना है? यहाँ जो ये बराबर में मान है, ये तो जी के साथ में आएगा। कहाँ पर आएगा? जी के साथ में। और जो बेस है, ये बेस हम लिखेंगे जी के चरणों में। कहाँ पर लिखेंगे? चरणों में। और जो इंडेक्स है ना बच्चों, इंडेक्स को लिखा जाएगा बराबर में। इंडेक्स को कहाँ लिखा जाएगा? बराबर में। तो कैपिटल N बराबर a की पावर x लिखा हुआ है। इसका लॉगरिथम फॉर्मेट क्या हुआ प्यारे बच्चों? log n बेस में a इजिकल टू x। कैसे हुआ? इसका एग्जाम्पल लेते हैं, देखिएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास है 2 की पावर 3 इजिकल टू 8। क्या है? 2 की पावर 3 इजिकल टू 8। ये हमारे पास क्या है? एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट है। क्या है ये? एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट है। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट को किस में चेंज करना है? लॉग के फॉर्मेट में चेंज करना है। करना है कि नहीं करना है? ध्यान से देखते रहो, नजर नहीं हटानी चाहिए। नजर हटी दुर्घटना घटी। ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे इसको हम? लॉग। लॉग में जी का डंडा क्या बनाओगे? बड़ा। बराबर में जो मान लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसको सॉल्व करने का जो मान आ रहा है, ये जो मान है, ये मान हमें जी के साथ लिखना है। जो बेस है, बेस कितना है? 2, ये जी के चरणों में लिखना है। और जो इंडेक्स है, वो इंडेक्स कितनी है? 3। ये हम लोगों को कहाँ लिखनी है? बराबर में लिखनी है। तो ये इसका लॉगरिथम फॉर्मेट हो गया। बोलो बच्चों, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई हम लोगों को? चलिएगा कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको लेकर के बताता हूँ एक साथ, कैसे कैसे इनको हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले इस पर अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है ना। ये बहुत काम की चीज़ है, इस पर अच्छे से प्रैक्टिस हमारी हो जानी चाहिए। एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट को
लॉगरिथम के फॉर्मेट में कैसे लिखा जाता है। जैसे मान लो मेरे को दे दिया 7 का स्क्वायर बराबर 49, कुछ सवाल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। मेरे को दे दिया 8 का क्यूब इजिकल टू 512। बच्चों मेरे को दे दिया 2 की घात 10 बराबर 1024। बच्चों मेरे को दे दिया √5 की होल पावर 3 इजिकल टू 5√5। होते हैं कि नहीं होते हैं? ये सारे हमारे पास क्या हैं बच्चों? ये हैं हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कौन से हैं प्यारे बच्चों? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और इनको हम लोग बदलना चाह रहे हैं लॉगरिथम फॉर्मेट में, कि इनका लॉगरिथम फॉर्मेट क्या होगा, ये हम लोगों को देखना है। ठीक है, क्या दिया गया है हमको? एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिया गया है। क्या लिखना है? लॉगरिथम फॉर्मेट लिखना है। कैसे लिखेंगे जरा ध्यान से देखते रहना। सबसे पहले मैंने बताया क्या लिखना है आपको, लॉग लिखना है। लॉग में जी का डंडा आपको बड़ा बनाना है। अब देखो जो बराबर वाला मान है 49, ये जी के साथ में आएगा। जो बेस है, बेस कितना है? 7 है, ये जी के चरणों में आएगा। और जो इंडेक्स है, इंडेक्स कितनी है? 2 है, ये बराबर में आएगी 2। कहाँ पर आएगी? बराबर में। बोलो आएगी कि नहीं आएगी? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते जाएंगे आप अच्छे से, ठीक है ना। इसके बाद में देखो 8 का क्यूब बराबर कितना है? 512। तो 8 का क्यूब बराबर 512, इसको चेंज करना है तो हमने क्या लिखा? लॉग। लॉग लिखा तो बराबर में मान कितना है? 512, ये जी के साथ में आएगा। बेस में कितना है? 8 है, तो ये जी के चरणों में आएगा। इंडेक्स में कितना लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है, तो ये बराबर में आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है ना। देखते रहो और भी मजा आएगा आपको। अब देखो 2 की घात 10 बराबर कितना लिखा हुआ है? 1024। इसको कैसे लिखोगे? लॉग लिख दिया। लॉग लिखने के बाद जो बराबर में मान है कितना है? 1024, 1024, ये जी के साथ में आ जाएगा। बेस कितना है हमारे पास? 2, बेस 2 जी के साथ में आ जाएगा। और पावर में कितना लिखा हुआ है दोस्तों? पावर में लिखा हुआ है 10, तो ये बराबर में हमारे पास आ जाएगा पावर में 10। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? तो ये हमारे पास हो गया log 1024 बेस में 2 इजिकल टू 10। हो गया कि नहीं हो गया? अब इसके बाद में देखो ये वैल्यू हमारे पास लिखी हुई है, तो इसको कैसे लिखोगे? लॉग हमने लिख दिया। अब लॉग के बाद जो देखो बराबर में जो मान है, ये जो मान है ये हमारे पास इधर आएगा 5√5। बेस में क्या लिखेंगे? ये कहलाता है लॉग का बेस। यहाँ पर जो लिखा रहता है ये लॉग का बेस, और इसका भी बेस। तो यहाँ बेस कितना है? √5। यहाँ पर लिखेंगे हम √5। क्या लिखेंगे? √5। और बराबर में क्या आएगा? इंडेक्स। इंडेक्स हमारे पास कितनी है? 3। इस तरह से इसको लिखा जाएगा। तो बोलो बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई हम लोगों को? ये हमने क्या सीखा कि एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में अगर हमको कुछ दे रखा है तो उसको लॉगरिथम फॉर्मेट में हम लोग कैसे चेंज करेंगे, ये मैंने आपको यहाँ पर सिखाया। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद में देखो उल्टा भी तो इसको कर सकते हैं। हमें ये भी आना चाहिए कि अगर ये वैल्यू हम लोगों को दे दे, अब इसको भूल जाओ कि ये मान आपको दिए गए, इनको थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि ये वैल्यू हम लोगों को दी गई है, इनको हम लोग क्या करें? भूल गए। अब हमको ये दिया गया है लॉगरिथम फॉर्मेट। क्या दिया गया है बच्चों? लॉगरिथम फॉर्मेट। अब लॉगरिथम फॉर्मेट से एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट लिखना है मेरे को। अभी तो हमने सीखा था एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट से लॉगरिथम फॉर्मेट को निकालना। अब हम लोग सीख रहे हैं लॉगरिथम फॉर्मेट अगर आ जाए और इसको अगर चेंज करना पड़े तो तो हमें पता है बच्चों, देखो बेस हमारा यहाँ मिलेगा। बेस हमारा कहाँ मिलेगा? यहाँ। ये जो जी के चरणों में जो लिखा हुआ है वो क्या है? बेस। तो ये हमारा बेस हो गया 7। इंडेक्स कहाँ मिलती है? इंडेक्स को हम लॉग के बराबर में लिखते थे, तो इसकी इंडेक्स है 2, तो इसकी खोपड़ी पर कितना बैठाना है? 2 बैठाना है। जो बराबर वाला मान है वो इसकी खोपड़ी पर बैठ जाएगा। यहाँ जो मान है इसकी खोपड़ी पर इसको बैठाना है, और बराबर लगा के जो जी के साथ में बैठाया है उसको बराबर में लिख देना है। तो बराबर कितना हो गया? 7 का स्क्वायर बराबर 49। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं आई बात समझ में? फिर से समझो। फिर से क्या समझना है? जो जी के चरणों में लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है? 8 लिखा हुआ है। ये हमारे पास हो गया इसका बेस। क्या हो गया प्यारे बच्चों? बेस हो गया 8। अब पावर में कितना आएगा? पावर में आएगा जो बराबर में लिखा हुआ है मान, ये कहाँ आएगा? पावर में आएगा। इजिकल टू जो जी के साथ में बैठा हुआ है, जी के साथ में बैठा हुआ है उसको हमें कहाँ लिखना है? बराबर में लिखना है, 512 लिखना है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है?
ये हमें लिखा हुआ है log 1024 बेस 2 बराबर 10। कैसे लिखोगे, बेस में कितना है 2, बराबर में कितना है 10, तो 2 की घात 10 बेस, ये बेस है, इसकी पावर में इसको बराबर में जी के साथ जो लिखा हुआ है इसको लिख देंगे बराबर 1024। अब इधर तो हम देख ही नहीं रहे, इससे देखना सीख रहे हैं। अब बेस यहाँ पर कितना है √5, √5 की पावर में कितना आएगा 3 आएगा, तो √5 की पावर 3 और बराबर में कितना आएगा, जो यहाँ पर लिखा हुआ है कितना लिखा हुआ है 5√5 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 5√5। तो इस तरह से हम लॉगरिथम फॉर्मेट से क्या ला सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट ला सकते हैं बच्चों। और एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट से हम लोग क्या ला सकते हैं, लॉगरिथम फॉर्मेट ला सकते हैं। दोनों तरह से बातें हमको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है बच्चों। अब बातें समझ में अगर हमारे आ गई है तो कुछ प्रॉब्लम्स मैं आप लोगों को बताता हूं कि कैसे इनका हमें यूज करना है, कैसे कैसे हम इनका यूज करेंगे, वो चीज़ हम लोग देखते हैं। देखिएगा कैसे इनका हमें यूज करना है, ध्यान से समझना। लॉग का मान निकालना अब मैं आपको सिखा रहा हूँ थोड़ी सी, ये तो अभी हमने बच्चों वाली बात करी थोड़ी सी, अभी लॉग का बेस मैं आपको बना रहा हूँ, आपका इंटरेस्ट इसके अंदर क्रिएट कर रहा हूँ धीरे धीरे। तो देखिएगा बच्चों, अभी तक हम लोगों ने सीखा लॉगरिथम फॉर्मेट को एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में कैसे बदला जाता है और एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट को लॉगरिथम फॉर्मेट में कैसे बदला जाता है। अब हम लोग यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखें, कैसे हम लोगों को सॉल्व करना है। तो देखिएगा, मान लीजिए आपसे कहा गया log 16 बेस 1/2, इसका मान क्या होगा ये हम लोगों को निकालना है। हमसे क्या बोला, अब log 16 बेस 1/2, कि हमसे कहा गया 16 के log का मान बताओ, कहाँ पर, बेस 1/2 पर। हमसे कह दी, यूँ भी बोल सकता था फाइंड द लॉगरिथम ऑफ 16 टू द बेस 1/2। 16 का लॉगरिथम निकालना है, बेस 1/2 पर निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए इस वैल्यू को मैंने किसके बराबर मान लिया प्यारे बच्चों, x के बराबर। कि मान लीजिए log 16 बेस 1/2 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ रही है, x के बराबर निकल करके आ रही है, ठीक है। तो log 16 बेस 1/2 हमने x मान लिया। इसको जब हम लोग x मानेंगे तो अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में चेंज कर लो, इसकी पावर में इसको ले जाएंगे, ऐसे ही चेंज करते थे, अभी अभी सीखा था हमने। 1/2 की पावर में कौन जाएगा, x जाएगा, तो 1/2 इसकी होल पावर में किसको लिखेंगे, x को, और बराबर में हमारे पास कितना आ जाएगा 16। अब देखो बच्चों, इसमें x का मान निकालने के लिए हमें दोनों तरफ बेस सेम करना पड़ेगा। x की वैल्यू अगर हम लोग निकालना चाहते हैं तो दोनों तरफ हम लोगों को बेस क्या बनाना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। तो बेस को सेम बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 1/2 है, 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं, ये जो 1/2 है इसको क्या लिखा जा सकता है प्यारे बच्चों, 2 की पावर -1 लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है, बताओ जल्दी से, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, ठीक है ना। तो 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर -1, तो 1/2 को हमने 2 की पावर -1 लिख दिया। क्यों, क्योंकि x की पावर -m = होता है 1/x की पावर m। ये पावर का एक रूल है कि किसी भी नंबर को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लेकर के आएँ या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेकर के जाएं तो पावर का साइन बदल जाता है। यहाँ 2 की पावर नीचे 1 थी, ऊपर लेकर के गए 2 की पावर -1 हो गई, तो 1/2 को हमने लिख दिया 2 की पावर -1। होल पावर में मेरे पास कितना आ गया, x आ गया, इजिकल टू यहाँ पर जो 16 है 16 को हमने क्या लिख दिया, 2 की पावर 4 लिख दिया, ठीक है। -1 × x कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, -x हो जाएगा, 2 की पावर -x इजिकल टू, क्यों हो गया ये बात समझो। अब a की पावर m है, होल पावर में n है, दो पावरों के बीच में अगर ब्रैकेट लगा हुआ है, ध्यान से समझना, दो पावरों के बीच में अगर ब्रैकेट लगा हुआ है तो दोनों पावर आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, m × n हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे 2 की पावर 3 होल पावर में 2, अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। 3 और 2 के बीच में ब्रैकेट लगा हुआ है तो 3 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। लेकिन अगर ये बच्चों ऐसे लिखा हुआ होता 2 की पावर 3 होल पावर में 2, ब्रैकेट लगा हुआ नहीं होता पावरों के बीच में, तो क्या होता, तो पावर को ऊपर से सॉल्व करते। कहाँ से सॉल्व करते, ऊपर से। सबसे पहले किसको हल करते, 3 की पावर 2 को। 3 की पावर 2 को हल करेंगे तो कितना आएगा, 9, तो 2 की पावर में कितना आएगा, 9। इस तरह से इनको हल किया जाता है।
यहाँ पर ये कितना हो गया 2 की पावर 4, तो -1 x से मल्टीप्लाई करके माइनस एक्स हुआ। अब दोनों का बेस सेम है तो पावर भी क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। तो -x इजिकल टू किसके हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा, और x इजिकल टू कितना हो जाएगा बच्चों, -4 हो जाएगा। मतलब इसका जो मान है log 16 बेस 1/2 का जो मान है वो किसके बराबर आएगा, -4 के बराबर आएगा। इस तरह से इस वैल्यू को हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ तक किसी तरह की कोई दिक्कत है तो बताइएगा फटाफट से। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात यहाँ तक सभी लोगों को। तो log 16 बेस 1/2 का जो मान है वो किसके बराबर आ गया, -4 के बराबर आ गया। और देखते हैं इसके अलावा एक और प्रॉब्लम से बात को समझने की कोशिश करते हैं, दोबारा से कोशिश करते हैं चीज़ों को समझने की। आपसे कह दिया गया log 32, क्या बोला आपसे, log 32 बेस 16 का मान बताना है कितना आएगा। अब log 32 बेस 16 की वैल्यू अगर हम लोग निकालना चाहते हैं तो log 32 बेस 16 कैसे निकालोगे, तरीका वही है हमारे पास। तो वैल्यू निकालने के लिए करना क्या है, log 32 बेस 16 इजिकल टू में कितना मान लेंगे, x मान लेंगे। अब x मान लिया तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए इसकी पावर में ये जाएगा, ये बेस होता है और ये इंडेक्स होता है। क्या लिखोगे इसको, 16 की पावर x इजिकल टू कितना आएगा हमारे पास, 32 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब इन दोनों का जब हमने इस तरह से लिख लिया है तो अब दोनों का बेस क्या बनाना है, सेम। तो बेस सेम बनाने के लिए जो 16 है, इस 16 की जगह पर हमने क्या लिख दिया, 2 की पावर 4 लिख दिया। होल पावर में हमारे पास कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। इधर से 32 है तो 32 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ वही दोनों पावरों के बीच में क्या लगा हुआ है, ब्रैकेट लगा हुआ है। अभी अभी मैंने आपको बात समझाई कि नहीं समझाई, दोनों पावरों के बीच में क्या लगा हुआ है, ब्रैकेट लगा हुआ है। तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, x से मल्टीप्लाई करोगे, 2 की पावर 4x हो गया। और बराबर में कितना आ गया बच्चों, 2 की पावर 5 आ गया। दोनों का बेस सेम है तो पावर भी आपस में बराबर हो जाएंगी। पावरों को आपस में बराबर करोगे तो 4x इजिकल टू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब 4x इजिकल टू 5 आ गया तो x इजिकल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। x की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आएगी, 5/4 मीन्स log 32 बेस 16 का जो मान है वो हमारे पास कितना आएगा, 5/4 आएगा। ठीक है बच्चों, फटाफट से क्वेश्चन को कॉपी में नोट कर लें, जल्दी से अच्छे से नोट्स बनाएं ताकि सारी बातें हमको अच्छे से समझ में आते रहें। जल्दी से लिखिएगा फटाफट से, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी तरह की, ठीक है ना। चलिएगा इसके बाद में देखो बच्चों आगे की कहानी को हम लोग देखें। एक और प्रश्न हम लोग यहां पर देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, आपसे कहा गया log 9√3 और बेस में आपको दे दिया 1/3। ठीक है, इसका मान हम लोग निकालना चाहते हैं। क्या बोला आपसे, log 9√3 बेस 1/3। अब log 9√3 बेस 1/3 का मान अगर निकालना चाहते हो तो इसके बराबर में भी हम लोगों ने कितना मान लिया, x मान लिया। मान लो इसका मान किसके बराबर में आ रहा है, x के बराबर आ रहा है, वही काम करना है। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे तो इसकी पावर में ये जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। 1/3 की पावर में किसको लिखना है, x को लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे हम 1/3, होल पावर में कितना लिखोगे, x लिखोगे, और बराबर में हमारे पास कितना आएगा, 9√3 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। 1/3 की होल पावर में x इजिकल टू कितना लिखेंगे, 9√3 लिखेंगे। अब देखना बच्चों, ये 1/3 अभी अभी समझाया था मैंने। 1/2 को हमने क्या लिखा था, 2 की पावर -1 लिखा था। तो 1/3 को हम लोग 3 की पावर -1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और होल पावर में x है
9 है, 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इनटू में कितना है, √3, और √3 को लिखा जा सकता है दोस्तों 3 की पावर 1/2। √3 को क्या लिखा जा सकता है, 3 की पावर 1/2 लिखा जा सकता है, क्योंकि किसी भी नंबर के ऊपर रूट है तो रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। रूट हटाओ, पावर में 1/2 लगाओ। अब इन दोनों को देखो, दोनों का बेस क्या है, सेम है। आपने ये रूल पढ़ा है, a की पावर m इंटू a की पावर n इजिकल टू कितना होता है, a की पावर m प्लस n। दो नंबर मल्टीप्लाई में हैं और दोनों का बेस सेम है, तो पावरों को ऐड कर दिया जाता है, तो दोनों की पावर ऐड हो जाएंगी। इधर यहाँ पर क्या होगा, 3 की पावर -1 होल पावर में x है, दोनों पावरों के बीच में ब्रैकेट लगा हुआ है, तो दोनों पावर आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई होंगी। दोनों पावरों को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 की पावर में कितना आएगा, -x आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। 3 की पावर -1 होल पावर में x, तो 3 की पावर कितनी हो गई, -x इजिकल टू कितना हो जाएगा, 3 की पावर। दोनों का बेस सेम है, पावरों को ऐड करोगे, तो 2 प्लस हाफ, 2 प्लस हाफ कितना होता है, 2 प्लस हाफ अगर करोगे एलसीएम लेकर के सॉल्व करोगे तो कितना आता है दोस्तों, 5/2। 2 दूनी 4 और 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 5/2। तो 3 की पावर कितनी लिख दोगे, 5/2 लिख दोगे। दोनों का बेस सेम है तो पावरों को बराबर करोगे, तो -x इजिकल टू 5/2 आ जाएगा। -x किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, 5/2 के बराबर। और -x जब 5/2 के बराबर आ गया तो x इजिकल टू कितना आ जाएगा भाई, -5/2 आ जाएगा। x की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, -5/2 के बराबर होगी। कर सकते हैं इस तरह से हम लोग, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को। चलिएगा एक और प्रॉब्लम मैं आप लोगों को देता हूँ इसी तरह से, कैसे आप लोगों को सॉल्व करना है देखिएगा आप लोग। थोड़ा सा टाइम मैं आप लोगों को दूंगा करने के लिए, आप लोग उसमें दिमाग लगाएंगे और फटाफट से उसकी वैल्यू निकालेंगे। इसका मान निकालें आप log cos 45 डिग्री, और बेस में आपको दिया गया है 2। log cos 45 डिग्री बेस में 2, इसकी वैल्यू आप लोगों को चाहिए। इसका मान कैसे निकालोगे, फटाफट से निकालिएगा आप जल्दी से। ठीक है, तो मान निकालना है आपको log cos 45 डिग्री बेस में 2 का। जल्दी से आप इसका मान निकालें अपनी कॉपी में। हाँ भाई, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्या दिया गया है आपको, log cos 45 डिग्री बेस में 2। तो हमने क्या करा, इसका मान किसके बराबर मान लिया, x के बराबर। मान लो ये वैल्यू x के बराबर है। अब कैसे करोगे, इसकी पावर में ये जाएगा तो 2 की पावर में कितना लिखोगे, x लिखोगे, बराबर में कितना आएगा, cos 45 डिग्री। अब बच्चों देखो cos 45 डिग्री का मान कितना होता है, cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे, 1/√2 लिख देंगे। जानते हैं इस बात को हम कि cos 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2 होता है, तो हमने यहाँ पर ये लिख दिया। अब 1/√2 जो है इसको क्या लिखा जा सकता है, 1/√2 है, तो रूट का मतलब हो गया पावर में 1/2, तो √2 को लिख दिया 2 की घात 1/2। अब ये 1/2 की पावर 1/2 है, तो ये 2 की पावर 1/2 ऊपर जाएगा तो पावर का चिन्ह बदल जाएगा। 2 की पावर प्लस 1/2 है, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर -1/2। आप जानते हो 1/x की पावर m इजिकल टू कितना होता है, x की पावर -m होता है, लिख सकते हैं। अब देखो ये 2 यहाँ पर 2 बेस सेम हो गया तो पावर भी सेम हो जाएगी, तो x इजिकल टू कितना आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। तो इसका जो मान है निकल करके वो कितना आएगा, -1/2 इसका मान निकल करके आएगा।
तो यहाँ तक किसी तरह की कोई दिक्कत अगर आ रही है, बात समझ में आ गई होगी अब आप लोगों को किस तरह से हम लोगों को मान निकालने हैं। तो किसी भी लॉग का मान आप लोग इस तरह से ज्ञात कर सकते हो। 2-3 वैल्यूज मैंने आपको निकाल करके यहाँ पर दिखाई, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर एक नोट डालकर एक बात लिखेंगे आप लोग। अब अपनी कॉपी में एक नोट डालिएगा और नोट डाल करके आपको क्या लिखना है, नोट डाल करके लिखना है आपको, बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। log n base a will be defined only if n greater than 0, a greater than 0 और a not equal to 1। मतलब ये है, ये बहुत काम की बात है बच्चों, इसको अच्छे से बॉक्स में बंद करके कॉपी में लिख लेंगे कि log n बेस a जो है, यहाँ पर ये जो n का मान हमने लिखा है, ठीक है ना, ये ध्यान देना, ये जो n की जगह पर log के साथ में जो वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है, ये वैल्यू आपको हमेशा कैसी मिलनी चाहिए, पॉजिटिव मिलनी चाहिए। ये मान हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 भी नहीं होना चाहिए और नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर नेगेटिव आ गया या 0 आ गया तो वो अनडिफाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनडिफाइन, उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। इसी तरह से ये जो a का मान है, ये a का मान भी कैसा होना चाहिए दोस्तों? पॉजिटिव होना चाहिए। दोनों वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं हो सकती, 0 भी नहीं हो सकती। और जो बेस है, उस बेस में तो एक बात और लिखी हुई है कि बेस का मान किसके बराबर भी नहीं हो सकता? 1 के बराबर भी नहीं हो सकता। बेस में आपको कभी भी 1 नहीं मिलेगा, ठीक है ना, कभी भी नेगेटिव मान नहीं मिलेगा, कभी भी 0 नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको कभी भी नेगेटिव मान नहीं मिलेगा, कभी भी 0 नहीं मिलेगा। क्लियर? इस बात को अच्छे से आप लोग दिमाग में बैठा लेंगे, ठीक है बच्चों। इसको काम में लेंगे अभी हम लोग थोड़ी देर में, जब आपको बातें समझ में आ जाएंगी किस तरह से ये हमारे काम में आता है, ठीक है। अब देखना जी, अब आपसे मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम आप लोगों से करवाई गई, कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से कराए गए। किस तरह की क्वेश्चंस आप लोगों से करा सकता है देखिएगा, वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए अब यहां पर देखिए, आपसे ये कहा गया log 1 बेस n इजिकल टू कितना होगा? 0। देखो ये कुछ ट्रिक्स मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ट्रिक्स भी हैं, फॉर्मूले भी हैं, इनका यूज करके अब हम लोग डायरेक्ट मान को लिखना सीखेंगे। log n बेस n अगर है तो वैल्यू 1 आएगी, और log n बेस 1/n है तो इसका मान किसके बराबर आएगा? -1 के बराबर में आएगा। 3 बातें मैंने यहाँ पर लिखी है, 3 फॉर्मूले मैंने यहाँ पर लिखे हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। तीनों फॉर्मूले अच्छे से कॉपी में आप लोग लिख ले। क्या फॉर्मूले हैं ये, ध्यान दें आप अच्छे से, ठीक है ना। देखिए जो सबसे पहला फॉर्मूला है, सबसे पहले फॉर्मूले के अंदर क्या बताया है? log 1 बेस कैपिटल N इजिकल टू 0। मतलब log के साथ अगर यहाँ पर 1 दिख जाए, यहाँ अगर 1 दिख रहा है तो बेस में कुछ भी लिखा हुआ हो उसका मान क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है। दूसरे में बता रहा है कि ये दोनों मान एक जैसे, यहाँ n है तो यहाँ भी n, दोनों वैल्यू अगर सेम लिखी हुई हैं तो वैल्यू किसके बराबर आएगी? 1 के बराबर आएगी। और तीसरी बात ये कर रहा है कि दोनों मान एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, यहाँ n है और यहाँ 1/n है। दोनों वैल्यू अगर एक दूसरे की रेसिप्रोकल हैं तो वैल्यू किसके बराबर आएगी दोस्तों? -1 के बराबर आएगी। ये हमसे कहना चाह रहा है। अब देखिए पहले तो इनका प्रूफ समझें कि होता क्यों है। पहले वाले का मान निकालें, तो पहले वाले का मान निकालने के लिए log 1 बेस n, इसका मान है, मुझे बताना है, देखना है क्या आएगा। तो मैंने अभी इसका मान कितना मान लिया? x। कितना मान लिया? x। हमने तो ये सोच लिया कि मान लीजिए इसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है? x के बराबर आ रही है। कि log 1 बेस n किसके बराबर है? x के बराबर। अब log 1 बेस n कैपिटल x के बराबर है तो इसको चेंज करो एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में। चेंज करोगे तो n की पावर में कितना जाएगा? x जाएगा, n की पावर x इजिकल टू हमारे पास कितना आएगा? 1। अब बच्चों ये जो 1 है, इस 1 को n की पावर 0 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो?
लिख सकते हैं ना, हमें दोनों का बेस सेम बनाना है, तो 1 को लिखना है n की पावर में, तो 1 को n की पावर में क्या लिख सकते हैं, 0। हम जानते हैं किसी भी नंबर की पावर में अगर 0 लिखा हुआ है तो उसका मान कितना आता है, 1 आता है। ऑब्वियस बात है, सीधी सी बात है। तो 1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, n की पावर 0। अब दोनों का बेस क्या हो गया, सेम हो गया। बेस सेम है तो पावर भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा, 0। x इजिकल टू कितना आ जाएगा, 0। इसीलिए log 1 बेस n का मान कितना होता है, 0। log के साथ अगर आपको यहाँ पर 1 दिख जाए तो बेस में कुछ भी हो मान 0 है। जैसे आपसे पूछे log 1 बेस 3 डायरेक्ट 0, हमसे पूछे log 1 बेस 5 डायरेक्ट 0, हमसे पूछ लेता कि log 10 45 डिग्री, log 10 45 डिग्री बेस में sin 30 डिग्री। अब देखो इसका मान भी किसके बराबर आएगा, बिल्कुल 0 के बराबर आएगा दोस्तों। क्यों आएगा, क्योंकि देखो इस 10 45 डिग्री पर नज़र डालो, यहाँ पर इस पर नज़र हम डालें तो 10 45 डिग्री है। 10 45 डिग्री का मान कितना होता है भाई, 1 होता है, 1 होता है कि नहीं होता है। और 10 45 डिग्री का मान 1 होता है तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। तो पहली बात समझ में आ गई सब लोगों को, log के साथ 1 लिखा हुआ है तो बेस में कुछ भी हो मान किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। ठीक है, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, यहाँ तक किसी तरह की कोई समस्या है किसी को तो बताइएगा जल्दी से। ठीक है, चलिएगा और आगे चलते हैं, दूसरे वाले प्रूफ को देखते हैं। सेकंड प्रूफ को देखिएगा, सेकंड प्रूफ को हम लोग कैसे करेंगे, ये हम लोगों से क्या चाहता है। यहाँ पर लिखा हुआ है दोनों वैल्यू सेम है, log n बेस में n, तो इसको भी हमने किसके बराबर मान लिया, x के बराबर। कि मान लीजिए ये वैल्यू भी किसके बराबर है, x के बराबर। log n बेस में कैपिटल N इजिकल टू कितना ले लिया, x। अब ये हमने जब x के बराबर ले लिया तो ये मान कितना होगा, इसको सॉल्व करने के लिए इसकी पावर में ये जाएगा, n की पावर x हो गया, इजिकल टू कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। पावर में कुछ लिखा हुआ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, बेस सेम है तो पावर सेम, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। मतलब दोनों वैल्यू सेम है तो मान 1 के बराबर आ जाएगा। जैसे log 2 बेस 2 कितना लिख दोगे, 1। log 3 बेस 3 कितना लिख दोगे, 1। हमसे पूछ ले log sin 45 डिग्री और यहाँ दे दिया हमको cos 45 डिग्री, कितना आएगा इसका मान, 1 आएगा। बिल्कुल कितना आएगा, 1, क्योंकि साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2 और cos 45 डिग्री का मान भी कितना होता है, 1/√2। तो दोनों वैल्यू सेम हुई कि नहीं हुई, बिल्कुल सेम हुई। तो इसका मान भी किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों वैल्यू सेम है तो वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। ठीक है, इसके बाद में देखिएगा नंबर 3 को हम लोग समझने की कोशिश करें। तो नंबर 3 में हमसे क्या कहा गया है, नंबर 3 में कहा गया है इसका मान भी हमने x के बराबर मान लिया, log n बेस में 1/n इजिकल टू कितना मान लिया, x। एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में चेंज करोगे इसकी पावर में ये जाएगा, 1/n की होल पावर में x इजिकल टू कितना आएगा, कैपिटल N आएगा। 1/n की पावर में x इजिकल टू कैपिटल N। अब ये जो 1/n है आप समझ गए होंगे, अब इसको क्या लिख सकते हैं, n की पावर -1 लिख सकते हैं। होल पावर में कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, बराबर में n है, पावर में कुछ लिखा हुआ नहीं है तो 1 मान लिया। दोनों पावरों के बीच में क्या लगा हुआ है, अब ब्रैकेट लगा हुआ है, लगा हुआ है ना। दोनों पावरों के बीच में जब ब्रैकेट लगा हुआ है तो दोनों पावर क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो n की पावर में कितना आ जाएगा, -x आ जाएगा। इधर n की पावर में कितना आ गया, 1 आ गया। दोनों का बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगी। तो x इजिकल टू कितना आ गया, -1 आ गया। तो ये जो वैल्यू है किसके बराबर आएगी, -1 के बराबर। ये दोनों वैल्यू अगर एक दूसरे की रेसिप्रोकल हैं तो वैल्यू कितनी होगी, -1 होगी। कैसे होगी जरा देखना। आप लोगों से कहा गया, क्या कहा गया कि log 3/4 और बेस में दे दिया 4/3, तो वैल्यू कितनी लिखोगे भाई, बिल्कुल -1 लिखेंगे। अब देखो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये आ रहा है और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ रहा है, तो मान किसके बराबर आएगा, -1 के बराबर आएगा। हमसे पूछता log 2 बेस 1/2 कितना आएगा, -1। इसका रेसिप्रोकल ये और इसका रेसिप्रोकल ये, -1। तो तीनों बातें समझ में आ गई।
यहाँ 1 लिखा हुआ है तो मान 0, दोनों सेम है तो 1, दोनों एक दूसरे की रेसिप्रोकल हैं तो -1। ठीक है ना। अब देखिए कुछ प्रॉब्लम्स मैं देता हूँ, आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और मान निकालने की कोशिश करेंगे। क्या प्रॉब्लम लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पर? हमने एक प्रॉब्लम लिखी, इसका मान आपको बताना है log tan 70 डिग्री और बेस में दे दिया tan 20 डिग्री। अब इसका मान सोचो क्या आएगा, दिमाग में सोचो फटाफट से, वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी में करने की कोशिश करो। log tan 70 डिग्री बेस में tan 20 डिग्री की वैल्यू आप लोग क्या लिखोगे? हाँ भाई, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? अब देखो यहाँ पर बात समझने के लिए दोनों एंगलों को सेम बनाया जाए तो अब देखो जो tan 70 डिग्री है, इस tan 70 डिग्री पर गौर करें। इस tan 70 डिग्री को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे? tan 70 डिग्री की जगह पर 70 डिग्री को लिख दिया हमने 90 डिग्री -20 डिग्री लिख सकते हैं। अब ये क्या बन गया? tan 90 डिग्री माइनस थीटा, आपने बचपन में पढ़ा है। tan 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है? ये cot थीटा के बराबर। tan 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है? cot थीटा के बराबर। तो ये बराबर आ जाएगा cot थीटा। थीटा कितना है? 20 डिग्री। थीटा कितना है? 20 डिग्री। अब cot 20 आ गया तो cot 20 को अपन 1/tan 20 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? cot 20 को क्या लिख सकते हैं? 1/tan 20, क्योंकि cot थीटा क्या होता है? 1/tan थीटा होता है ना। अब देखो मतलब ये जो tan 70 है, इस tan 70 का मतलब है 1/tan 20, तो यहाँ 1/tan 20 है और यहाँ tan 20 है, तो दोनों रेसिप्रोकल होंगे कि नहीं होंगे? tan 20 का रेसिप्रोकल 1/tan 20 और 1/tan 20 का रेसिप्रोकल tan 20। समझ में आ रही है बात? यहाँ पर ये जो मान है, ये मान किसके बराबर है? 1/tan 20। ये मान यहाँ पर देखो, इसकी जगह पर आपको क्या दिखना चाहिए? 1/tan 20 दिखना चाहिए। अब यहाँ 1/tan 20 है, यहाँ tan 20 है, दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? रेसिप्रोकल हो गए। तो वैल्यू किसके बराबर लिख दोगे? -1 के बराबर लिख देंगे। बोलो लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे? लिख देंगे। समझ में आ गई बात? चलिएगा एक और बात देखिएगा, एक और गजब की बात सिखाता हूं मैं आपको। अब देखिएगा, आपसे कहा गया, क्या कहा गया? गजब का सवाल है, ध्यान से समझना। log 2 + √3 और बेस में आपको दे दिया 2 - √3। इसका मान हम लोगों को देखना है। इस तरह के मान जब आपको दिखाई दिए तो ये क्या दोनों समान दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं, और कुछ बन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब एक काम करके देखो, इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करके देखें। 2 + √3 × 2 - √3, दोनों को क्या करके देखा? मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा बता सकते हैं आप? 2 + √3 × 2 - √3, इसको a मान लिया जाए, इसको अगर b मान लिया जाए तो ये a बोलने में आएगा और ये क्या बोलने में आएगा बच्चों? b। तो ये क्या बन गया? a + b, और ये क्या बन गया? a - b, और a + b × a - b क्या होता है? a² - b²। तो a² कितना हो जाएगा? 4 - b² कितना हो जाएगा? 3। √3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 3। 4 - 3 कितना आएगा? 1। अब बच्चों आप समझ पा रहे हो, 2 + √3 × 2 - √3 का मान 1 है, तो जो 2 + √3 है यहाँ पर, इसकी जगह पर 1/2 - √3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हाँ, 2 + √3 × 2 - √3 बराबर 1। तो 2 + √3 का मान चाहिए तो ये मान बटे में जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। तो 2 + √3 का मान कितना आ जाएगा? 1/2 - √3 आ जाएगा। यहाँ पर है बेस में 2 - √3, ये वैल्यू हो गई 1/2 - √3। अब दोनों एक दूसरे के क्या दिख रहे हैं हमको? रेसिप्रोकल दिख रहे हैं। दोनों एक दूसरे के क्या हैं? रेसिप्रोकल। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी भाई? -1 के बराबर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई सब लोगों को? चलिएगा, बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद में फिर देखिएगा एक और चीज़, एक और बात क्या समझें। अब देखो एक बेहतरीन, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको समझाता हूँ।
मान लीजिए इस तरह से लिखा हुआ है रूट 5 रूट 5 रूट 5 रूट 5 और ये कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक, रूट के अंदर रूट के अंदर रूट के अंदर रूट। अब ये इसको देख करके डर लगने लग गया होगा, अरे भाई ये क्या लिख दिया गुरुजी, ऐसे कैसे होता है, ये तो हमने कभी देखा ही नहीं, इसका मान कैसे निकालेंगे भाई। अरे भाई एक बात बताओ, एक बहुत बड़ा समुंदर है, क्या है, समुंदर, उस समुंदर में से अगर हम 1 लोटा पानी भर लाएं तो समुंदर की सेहत पे कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा ना। तो वैसे ही बेटा ये भी एक बहुत बड़ा समुंदर है और इस समुंदर में क्या भरा हुआ है, रूट 5 रूट 5 रूट 5 रूट 5 भरा हुआ है। तो इसका मान निकालने के लिए देखो, इसकी पहले तो प्रोसेस समझाता हूँ, फिर इसका ट्रिक समझाऊंगा। सबसे पहले इसको हमने किसके बराबर मान लिया, x के बराबर। अब बच्चों ये जब हमने x के बराबर मान लिया, ये पूरी वैल्यू हमने x के बराबर मानी, चलिए मान ली। अब इसमें एक काम करो, ये जो मैं गोला बना रहा हूँ ना, इस पे ध्यान दो। ये जो गोले के अंदर जो मैंने लिखा है, इसको नीचे लिखता हूँ दोबारा। गोले के अंदर जो लिखा है इसको अगर नीचे की तरफ लिखेंगे तो ये रूट 5 रूट 5 रूट 5 ऐसे दिखेगा, दिखेगा कि नहीं दिखेगा। अब आप ये देखो, ये जो मैंने नीचे लिखा है और ये जो ऊपर लिखा है पूरा, इन दोनों में कोई फ़र्क है क्या, इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। आप कहोगे साहब इसमें तो 4 टाइम्स 5 लिखा हुआ है, यहाँ 3 टाइम्स 5 लिखा हुआ है। अरे भैया डॉट 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 इन्फिनिटी भी तो लिख रहा है, मन में आए उतना बढ़ा लो, मन में आए उतना बढ़ा लो। तो ये पूरी वैल्यू और ये पूरी वैल्यू एक ही है। ये पूरा मान अगर x के बराबर है तो ये पूरी वैल्यू भी किसके बराबर होगी, x के बराबर। ये मान भी किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर। बात समझ में आ गई। ये पूरी वैल्यू को हमने x लिख दिया। अब ये पूरा मान जब x है तो ये गोले वाले का मान x है, तो जो गोला हमने बनाया इस गोले की जगह पर क्या लिख दो, x लिख दो। तो ये हो जाएगा x इजिकल टू रूट 5, ये तो ऐसे कैसे ही है। और जो गोला लिखा हुआ है इस गोले की जगह पर क्या लिख दिया हमने, x लिख दिया। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। इधर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर, और इधर स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा 5x। तो x इजिकल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। x से x कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5। ये तो हमारे पास तरीका हुआ, सिस्टम हुआ, कैसे इसकी वैल्यू 5 आई ये हमने समझा। अब इसकी ट्रिक समझ लो। ट्रिक सीधी सी बात यह है कि जो मान बार बार रिपीट हो रहा है ना, जो वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है बार बार, 5 बार बार आ रहा है, तो इसका मान सीधा सीधा कितना आएगा, 5। अगर मान लीजिए हमसे पूछा जाता अंडा रूट 4 अंडा रूट 4 अंडा रूट 4 अंडा रूट 4 डॉट 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 इन्फिनिटी, मान कहाँ तक जाना चाहिए, लेकिन इन्फिनिटी तक जाना चाहिए। कहाँ तक जानी चाहिए वैल्यू, इन्फिनिटी तक। ये अगर इन्फिनिटी तक जाएगा तो इसका मान कितना आएगा, 4 आएगा। अगर मान लो ये लिखा हुआ है 3 रूट 3 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इसका मान कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है बच्चों, अब डरोगे तो नहीं, इन चीज़ों को देखकर कर लोगे। अब देखिएगा इसका इस्तेमाल हमसे कैसे करवाता वो, हमसे ऐसे करवाता, हमसे ये पूछा जाता कि लॉग बेस 5 और हमसे पूछ लिया रूट 5 रूट 5 रूट 5 रूट 5 डॉट 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 इन्फिनिटी। अब हम लोग देख करके डर जाते कि पता नहीं क्या लिख दिया इसने, तो भाई इसने कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है भैया। ये जो मान है ना यहाँ पर, हमें पता है ये वैल्यू अभी अभी सॉल्व करी है, किसके बराबर है, ये 5 के बराबर है। 5 बार बार 5 रिपीट हो रहा है तो किसके बराबर है, 5 के। तो ये मान हो जाएगा 5, बेस में कितना है, 5। दोनों वैल्यू क्या हो गई, सेम, ये भी 5 ये भी 5, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, दोनों सेम है, तो वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 1 के बराबर आ जाएगी। हमसे पूछता लॉग अंडा रूट 3 अंडा रूट 3 अंडा रूट 3 अंडा रूट 3 डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक है, और यहाँ पर लिख देता बेस में 1/3। अब कितना आएगा इसका मान, अब इसका मान -1 आएगा। कितना आएगा, -1। क्यों आएगा, क्योंकि ये जो पूरा मान है ये मुझे पता है ये किसके बराबर आने वाला है, 3 के बराबर। ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, 3 के बराबर। अब ये 3 है तो ये 1/3 है, दोनों एक दूसरे की क्या हो गई, रेसिप्रोकल, और दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो मान कितना आएगा, -1 आएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक बात समझ में सब लोगों को आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ अच्छे से। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से आप लोग तैयार करें, वीडियो को दोबारा से देख करके कॉपी में अच्छे से सबके नोट्स बना लें, पॉज कर करके सारी चीज़ों को अच्छे से लिख लें। ठीक है ना,
नोट्स अच्छे से बनाओगे तो अच्छे से आप लोग सीखोगे, ठीक है ना। वीडियो को पूरा देखने के बाद, नोट्स बनाने के बाद जो डीपीपी आपको सेंड की गई है उस डीपीपी को आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करें, और सॉल्व करने के बाद कौन कौन से क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे हैं वो मुझे मैसेज करके बताएं कि सर ये क्वेश्चन मेरे हमसे नहीं हो रहे हैं। उन क्वेश्चंस को वीडियो सॉल्यूशन बना करके आपको दे दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय।